हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बराबर है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड उनकी कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखे एंड यूजेस हम लोगों ने देखे। गाइस, अब हमें समझना है अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम। हमारे सिलेबस में दो कंपाउंड की स्टडी हमें करके देनी है, दैट इज़ पोटेशियम और मैग्नेट KMnO4, ये मैग्नीज का कंपाउंड है, एंड K2Cr2O7 दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये किसका कंपाउंड है? क्रोमियम का कंपाउंड है। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है एंड पोटेशियम पर मैग्नेट ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली मेथड जो होती है उसे हम लोग नाम देते हैं केमिकल ऑक्सीडेशन। अब केमिकल ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता क्या है? तो ऑब्वियसली इसमें केमिकल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे। जी हाँ, तो गाइस पोटेशियम और मैग्नेट जो है ये हम लोग बेसिकली प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम MnO2, जिसे हम लोग कॉमन नाम देते हैं पायरोलुसाइड। मतलब कभी एक मार्क का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि KMnO4 किस ओर से बनाते हैं, तो MnO2 से बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो MnO2 है गाइस, इस MnO2 को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कली एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KClO3, जिसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या करता है, इस पोटेशियम क्लोरेट के मिक्सचर के साथ अल्कली इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, इसे ऑक्सीडाइज कर देता है एंड जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू K2MnO4। ना यहाँ पर अगर हम लोग K2MnO4 को देखें तो इसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। क्या होता है? पोटेशियम मैग्नेट इसका नाम होता है एंड इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 एंड इसका कलर जो होता है गाइस ये होता है ग्रीन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा दैट इज अबाउट द KCl रिलीज होता है एंड यहाँ से रिलीज होता है इतना H2O। ठीक है, अब देखिए पहला तो ये काम हो गया कि MnO2 किस में कन्वर्ट हो गया? K2MnO4 में कन्वर्ट हो गया। ना ये जो K2MnO4 है इसे अब हमें KMnO4 में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ या फिर एसिडिक मीडियम में इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे ऑक्सीडेशन हम लोग कर सकते हैं। ये जो K2MnO4 आपके सामने बन के आया जो कि ग्रीन कलर का है, ऐसा मैंने कहा, इसके अंदर हम लोग पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का सॉल्यूशन, मतलब इसे मिक्स कर देंगे। तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो K2MnO4 है, ये K2MnO4 कन्वर्ट होता है इनटू KMnO4। देखिए यहाँ पर कलर तो पर्पल कलर का होता है, बहुत सारा डार्क, जिसे ऑलमोस्ट हम लोग ब्लैक कह देंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 का। यहाँ पर आप लोगों को और भी प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये आप लोगों को मिलेगा इतना, राइट, ये आप लोगों को इतना प्रोडक्ट मिलेगा गाइस। एंड यहाँ पर और भी एक प्रोडक्ट मिलता है MnO2 दैट इज पायरोलुसाइड। इसका इस्तेमाल हम लोग वापस इस स्टेप में करके दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो है एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें। जो K2MnO4 है इसे अगर हम लोग ठीक से देखें तो आयनिक फॉर्म में मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ MnO4 -, राइट। एंड जब ये एसिडिक मीडियम में आता है, देखिए एसिड से क्या रिलीज होता है? प्रोटॉन। तो एसिडिक मीडियम में जब ये आता है तो आप लोगों को देता है ट्वाइस ऑफ MnO4 1 एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है MnO2। MnO2 के अलावा यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा इतनी क्वांटिटी में वाटर। देखिए अब यहाँ दोनों ही स्टेप में जो KMnO4 बना वो सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को आप लोग फिल्टर करते हो थ्रू द ग्लास वूल। ग्लास का वूल मतलब ग्लास वूल या फिर सिंटर्ड ग्लास। सिंटर्ड ग्लास मतलब एक ग्लास है जिसमें पोर्स होते हैं, उसके अंदर से इसे फिल्टर करेंगे एंड देन बाद में जब इवापोरेट करेंगे तो सॉल्वेंट इवापोरेट होगा एंड आपके पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के।
ये डार्क पर्पल कलर के होते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैकिश कलर के होते हैं। ये एक मेथड है। दूसरी जो मेथड होती है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन हम लोग किसका करते हैं, तो K2MnO4 का, इसका सॉल्यूशन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है एनोड से इवॉल्व होगा, वहाँ वो ऑक्सीडाइज कर देता है इसे, K2MnO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू KMnO4। यहाँ से रिलीज हो जाता है KOH। यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा, KOH रिलीज हो जाएगा। एंड इसके अलावा इस रिएक्शन को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो ये रिएक्शन कुछ इस फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ से रिलीज हो जाएगा ट्वाइस KMnO4 बनेगा एंड ट्वाइस KOH रिलीज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करते हो किसे, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। मैंने कहा कि ये डार्क पर्पल कलर का होता है एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये पानी में सोलूबल भी होता है गाइस। अब चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि KMnO4 इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड अल्कलाइन मीडियम, तीनों मीडियम में ये एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। कैसे, तो पहले हम लोग समझते हैं इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है। एक चीज़ याद रखिए गाइस, एसिडिक मीडियम में जो Mn+7 स्टेट में होता है ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में। मतलब ये कि ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक मोल, इसका एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5, तभी तो +7 से चार्ज क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसमें कई सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन। ना आयोडाइड मतलब क्या होता है, I नेगेटिव, एंड आयोडीन मतलब गे है। तो ऑक्सीडेशन जब कैरी आउट करते हैं हम लोग किसी आयोडाइड का, तो होता क्या है जरा देखो। आयनिक फॉर्म में ये जो रिएक्शन है ये आपके बुक में कुछ ऐसे दी है, ये MnO4 है, यहाँ पर +7 का चार्ज है। I नेगेटिव ये ऐसा होता है एंड आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा इतना H पॉजिटिव मतलब एसिड। तो ड्यूरिंग दैट केस ये क्या देगा आप लोगों को, ये देगा ट्वाइस ऑफ Mn2+। ये देखिए Mn2+ में कन्वर्ट हुआ। सिमिलरली आप लोगों को मिलेगा 8H2O। देखिए 8 ऑक्सीजन है, 16 हाइड्रोजन है, कंबाइन होकर बनाएगा 8 वाटर एंड यहाँ से मिलेगा 5 आयोडीन। अब ये जो रिएक्शन है ये कंपाउंड के ऊपर कैसे होती है, देखो आयोडाइड आप लोगों को इसके अंदर से मिल सकता है ना गाइस। ये देखिए इतना लगेगा, ट्वाइस ऑफ KMnO4 यूज़ करते हैं एंड एसिड आप लोगों को 16 हाइड्रोजन लगते हैं, मतलब एसिड कितना लगेगा, 8। अब यहाँ पर होता क्या है, तो जो पोटेशियम है ये पोटेशियम कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम सल्फेट में। मैग्नीज +2 में आना है, ये मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इतना बनेगा 2 है, राइट। इसके अलावा यहाँ से रिलीज हो जाएगा अब 8H2O एंड 5 आयोडीन। ये देखिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को ट्रिक भी देके रखी है कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+, मतलब होता है फेरस सॉल्ट्स टू Fe3+, मतलब फेरिक सॉल्ट। मतलब ये फेरस को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। जी हाँ, कैसे कर सकता है, इसकी आयोनिक फॉर्म की रिएक्शन हमारे पास है, दैट इज Fe2+। जब हम लोग ट्रीट करेंगे इसे MnO4 1 नेगेटिव के साथ, MnO4 1 नेगेटिव के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड, इतना एसिड यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों को मिलेगा 5 मोल्स ऑफ Fe3+। ये देखिए फेरिक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में एंड अब आपको मिलेगा 4H2O मिलेगा। देखिए फेरस सॉल्ट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, इनटू द फेरिक सॉल्ट। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का भी ऑक्सीडेशन करता है।
कैसे करता है गाइस, आप लोगों को ये पता होगा। H2S डिकम्पोज हो जाएगा तो ये देगा ट्वाइस H पॉजिटिव एंड एक S2 निगेटिव। आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए कैसे, दैट इज ये आपको देगा 5 सल्फाइड आयन विल रिक्वायर ट्वाइस ऑफ MnO4 1 निगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ द एसिड। ये आप लोगों को देगा ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस। सल्फर की अगर बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सल्फर 5S और यहाँ से रिलीज हो जाएगा 8H2O। गाइस इसका एग्जांपल है मेरे पास, इसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5 सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, ट्वाइस के MnO4 की ज़रूरत पड़ जाएगी, बराबर है, एंड थ्राइस H2SO4, थ्राइस H2SO4, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ MnSO4 मिलेगा प्लस 5 ऑफ S एंड देन उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा 8H2O। इस रिएक्शन को आप लोग चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। सर एग्जाम में कौन सी रिएक्शन लिखे, ये लिखे तब भी रॉन्ग नहीं होगा, ये लिखे तब भी रॉन्ग नहीं होगा। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग इस तरीके से साबित करके दिखा सकते हैं कि जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गाइस इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखोगे, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड मतलब H2C2O4, H2C2O4 का ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है मेरे पास एक रिएक्शन, जैसे मैं इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको दूंगा क्योंकि इट इज़ क्वाइट इजी। दैट इज KMnO4 जब H2C2O4 को ऑक्सीडाइज करता है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, तो यू विल रिक्वायर दिस मच क्वांटिटी ऑफ द एसिड, आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ MnSO4 मिलेगा गाइस, राइट। देन पोटेशियम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द पोटेशियम सल्फेट एंड यहाँ से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस H2SO4। देखिए ये मेरे पास की रिएक्शन है। आप और इसे आयोनिक फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो आयोनिक फॉर्म में ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, MnO4 1 निगेटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ, यहाँ पर 5 मोल्स लगते हैं, तो आप लोगों को प्रोडक्ट जो मिलेगा ये मिलेगा 10 मोल्स ऑफ CO2, 10 मोल्स ऑफ CO2। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है गाइस, आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ से चेक करके इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ 5 मोल्स ऑफ जब ऑक्सैलिक एसिड मैं लेता हूँ तो इट रिक्वायर्स दिस मच अमाउंट ऑफ द एसिड, ये देता है ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस, देन 10 मोल्स ऑफ द CO2 एंड 8 मोल्स ऑफ द H2O। नाउ ये जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है, ये रिएक्शन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सही बैठ रही है, इसे मत लिखेंगे आप लोग, ठीक है, इसे नहीं लिखना, यही रिएक्शन को प्रिपेयर करना। तो आप लोगों ने देखा है कि KMnO4 ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसमें दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इन न्यूट्रल ऑल और अल्कलाइन मीडियम। न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम में भी ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जिसे वीकली अल्कलाइन कहा है आपके बुक में, वीकली अल्कलाइन। कैसे होगा ये देखिए, इसके एग्जाम्पल है। इसमें पहला एग्जाम्पल है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड मतलब I निगेटिव टू आयोडेट्स। ये आयोडेट में कन्वर्ट होता है एंड आयोडेट मतलब होता है IO3 1 निगेटिव का चार्ज, राइट। कैसे होगा ये जो रिएक्शन है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, देखिए वाटर के अंडर यूज़ किया एंड यहाँ पर I निगेटिव है। जब ये प्रोडक्ट आपको देता है तो खुद कन्वर्ट होता है MnO2 में, MnO2 में कन्वर्ट होता है एंड आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर OH निगेटिव एंड ये कन्वर्ट हो गया IO3 1 निगेटिव। यहाँ पर देखिए आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पर कितना है -1 है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन, दैट इज थायोसल्फेट। अब थायोसल्फेट मतलब होते हैं S2O3 2 निगेटिव, ऐसे ग्रुप जिसके अंदर होते हैं 2 सल्फेट, ये उन्हें भी ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट में, दैट इज SO4 2 निगेटिव। जिसमें भी SO4 2 निगेटिव होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं।
जिसमें इस रिएक्शन को अगर देखें तो MnO4 1 निगेटिव जब इस सल्फेट के साथ थायोसल्फेट के साथ ऑक्सीडाइज होने के लिए रखते हैं इन अ न्यूट्रल मीडियम, तो यू विल गेट 8 मोल्स ऑफ MnO2 एंड 6 मोल्स ऑफ SO4 2 निगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ OH निगेटिव। देखिए ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक यहाँ पे +4 आता है, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +7 है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया +4 हो गया। मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 3। इसमें तीसरा एग्जांपल और देते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नस सॉल्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नस सॉल्ट। अब मैग्नस सॉल्ट का मतलब होता है जिसमें मैग्नीज के ऊपर +2 का चार्ज है 2, ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2, मतलब +4 में ये चला जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को देखें तो आयोनिक फॉर्म में है, दैट इज MnO4 1 निगेटिव, ये +7 स्टेट में है, एंड Mn2+, देखिए मैग्नस है ना। इसे अगर आप लोग यूज़ करते हो ऑक्सीडेशन के लिए तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है MnO2 एंड रिलीज हो गया H पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए ये +7 से कहाँ पर जाता है +4 में जाता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड नाउ KMnO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है, इसके अलावा इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस भी होते हैं गाइस। दैट इज यूजेस, हम लोग कह सकते हैं कि यूजेस ऑफ KMnO4 क्या होंगे। तो KMnO4 का बहुत सारे यूज है, जिसमें सबसे पहला यूज है कि वी कैन यूज इट एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे यूज़ करते हैं, तो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ये सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, एंड इससे आप लोगों ने कभी नाम लिया होगा बेयर्स रिएजेंट। क्या है ये? बेयर्स रिएजेंट। तो अल्कलाइन KMnO4 इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम लोग तीसरा यूज देते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता गाइस, उससे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। अदरवाइज क्या होता है, लेबोरेटरी में अगर आप लोगों ने कोई सॉल्यूशन आज बना के रख दिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, तो कल आप लोगों को उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग मिलता है, चेंज होता है, तो उसे हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं। एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड्स मतलब जिनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। नाउ अगर हम लोग इनके यूजेस की बात करें तो और भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ हलाइड आयंस। हम लोग हलाइड आयंस है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी रिएक्शन आप लोगों ने देखी भी होगी। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज कॉमनली, ये यूज़ दे सकते हैं हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ लेबोरेटरी। गाइस KMnO4 कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है। दैट्स व्हाई इट इज जनरली यूज्ड एज अ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरे कंपाउंड की स्टडी करते हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 होता है, एंड इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। अब इसके प्रिपरेशन को हम लोग समझते हैं। गाइस पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमाइट ओर। आपको एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया क्रोमाइट ओर क्या है, तो FeO × Cr2O3, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमाइट ओर। इसे जब आप लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज़ करते हो एंड एयर के साथ हीट करते हो इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस, तब जाके आप लोगों को मिलता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे मिलता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो क्रोमाइट ओर है, दैट इज
FeO इंटू Cr2O3, इसे आप लोग फ्यूज करके हीट करते हो विद दिस कंपाउंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। जब आप लोग इसे हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ द एयर तो गाइस यहाँ से रिलीज हो जाता है Fe2O3 एंड आप लोगों को मिलता है Na2CrO4। Na2CrO4 ये बनेगा इतना, राइट, Na2CrO4 इतना बनेगा एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। गाइस इसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्रोमेट, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम क्रोमेट। ये पहली स्टेप मान सकते हैं हम लोग। ना ये जो सोडियम क्रोमेट है इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। कैसे? Na2CrO4 है, ये है सोडियम क्रोमेट। इससे जब आप लोग ट्रीट करते हो विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो ये देता है Na2Cr2O7 एंड खुद कन्वर्ट होता है Na2SO4 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस इसका जो इनसोल्यूबल फॉर्म होता है वो ऐसा होता है Na2SO4 इंटू 10H2O, जिसका कॉमन नाम कभी सुना अगर होगा तो ये होता है, इसे हम लोग ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। इसे फिल्टर आउट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ये सॉल्यूशन में है। दिस इज व्हाट सोडियम डाइक्रोमेट, इसे हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट कहते हैं। एंड स्टेप नंबर 3 में अगर देखें तो ये जो सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है इसे आप लोग ट्रीट करते हो विद द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब क्या? ये मेटल अपने आप को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज पोटेशियम एंड सोडियम। देखिए आप लोगों को मिलेगा K2Cr2O7 एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaCl। ये जो सॉल्यूशन है ये ऑरेंज रेड कलर का होगा गाइस, राइट। इसे इवापोरेट करवाइए, सॉल्वेंट को इवापोरेट कराइए, आप लोगों को मिल जाएंगे क्रिस्टल्स किसके? पोटेशियम डाइक्रोमेट के। इस तरीके से इसे प्रिपेयर करते हैं। देन चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर आप लोग बात करते हो दैट इज K2Cr2O7, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे होता है तो चेक कर सकते हैं, साबित करके दिखा सकते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करके दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? देखिए पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे गाइस ये मिलेंगे, एक तो Cr2SO4/3 ये मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा 4 पोटेशियम सल्फेट, आप लोगों को मिलेगा 7 ऑफ द H2O एंड यहाँ से रिलीज हो गया I2। देखिए ये -1 स्टेट में है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 है। तो ये एक रिएक्शन है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू प्रूव द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट। गाइस दूसरा हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। H2S में सल्फर के ऊपर चार्ज होता है -2। जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक, ये देखो एसिडिक मीडियम है, इसका ट्रीटमेंट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इस रेशियो में होती है। आप लोगों को प्रोडक्ट जो मिलता है ये मिलता है Cr2SO4/3, यहाँ से रिलीज होता है थ्राइस ऑफ सल्फर, यहाँ से रिलीज हो जाता है H2O एंड आप लोगों को साथ में मिलता है पोटेशियम सल्फेट। इतना H2O जाता है एंड आपको मिलेगा K2SO4। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? 0 आ गया। इसके अलावा आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा बाय मीन्स ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा बाय मीन्स ऑफ द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साबित करके दो। ये हम लोग 2 एग्जांपल दे सकते हैं। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट के यूजेस बहुत सारे होते हैं गाइस। टैनिंग ऑफ द लेदर, इन द प्रिपरेशन ऑफ द इंक, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड। याद रखेंगे, टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टैनिंग ऑफ द लेदर, इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द रेड कलर इंक।
कई सारे कलर के पिगमेंट्स बनाने के लिए, पेंट में पिगमेंट यूज करते हैं कलरिंग एजेंट, उससे बनाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करा सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब समझते हैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज आप लोगों को मिलती है। ये थियोरेटिकल अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए बन सकता है, जिसमें पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को कॉमन मिलती हैं। तो एक सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लस्ट्रस एंड शाइनिंग, मतलब चमकदार होते हैं। आयरन को ही ले लीजिए, आप कट करके देखिए चमकता है, बराबर है। सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या करते हैं, शाइन कराते हैं कि नहीं। दे आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी, बराबर है, हार्ड तो है ही है, हाई डेंसिटी भी होती है। सारे के सारे मेटल्स है एंड हेंस गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बराबर ना। अगर वो मेटल है तो ये तो प्रॉपर्टी होती है कि गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऑल दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मैलिएबिलिटी भी बहुत होती है। इनके शीट हम लोग इजीली बना सकते हैं, शीट बनाने की एबिलिटी मतलब मैलिएबिलिटी होती है। एंड गाइज अगर हम लोग देखें तो अलॉय फॉर्मेशन होता है एंड अलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी देते हैं। अलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी हम लोग कह सकते हैं कि ये शो करते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और दे सकते हैं कि इनकी जो कंपाउंड्स है दीज आर यूज्ड एज अ कैटालिस्ट ना, है ना, कैटालिस्ट के रूप में हम लोग इनके कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को कॉमन मिलती हैं गाइज। कैसे, तो ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जिसके कारण हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। शोज वेरिएबल वैलेंसी, ये हम लोगों ने चेक किया है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक की तो ये प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे ट्रांजिशन ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। एंड हेंस कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि एलिमेंट ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देना चाहिए, ये दिखाते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं गाइज। एंड अब ये मेटल्स हैं, सो देयरफॉर ये सारे के सारे क्या बिहेव करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो दूसरे का रिडक्शन होता है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। नाउ दे फॉर्म इनसोल्यूबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ये बनाते हैं, राइट, इनसोल्यूबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बना सकते हैं। गाइस अब अगर हम लोग देखें तो कई सारे बायोलॉजिकल सिस्टम में देखे हो, आयरन, देन कॉपर, देन जिंक, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है। इनफैक्ट मॉलिब्डेनम भी यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। तो ऐसे कई सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ आप लोग दे सकते हैं फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स।